माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इस क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे सेट 3XC 2020 का ये तीसरा सेट है। और पिछली क्लास में मैंने सेट 2XV के क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने नहीं कंप्लीट किए हैं तो लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर क्लिक करिए, तुरंत ही आपको पिछली क्लास मिलेगी। और इस क्लास में सेट 3XC के क्वेश्चन करवाएंगे। फटाफट लाइक और शेयर कर दो, गुरु की गर्दे वाली क्लास होने वाली है। आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट इस प्रश्न को लगाओ। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो। साफ साफ उसने लिख दिया है यदि यह ज्ञात हो। तो हमें पता चल गया यदि यह ज्ञात हो। इससे क्या पता चल गया कि साफ प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले से सवाल लगेगा। प्रश्न अगर आपको मिल जाए और उसमें लिखा मिल जाए यदि यह ज्ञात है तो समझ जाओ 2 कंडीशन आपको मिलेंगे। मीन्स आप जानते हो 2 अगर घटनाएं मिल जाएं प्रश्न में, एक घटना ज्ञात हो और दूसरी घटना की प्रायिकता निकालना हो। जो ज्ञात है घटना उसको बी आपको मानना है, जो जिस घटना की प्रायिकता निकालना है उसको आपको ए मानना है। तो यहाँ पर जो ज्ञात है घटना, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये ज्ञात है घटना। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो ये घटना ए ले लेंगे। चाहे यहाँ पे लड़का लिखा हो चाहे लड़की लिखा हो, आंसर 1/3 आता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, याद रखना। लड़का होने की प्रायिकता पूछ दे या फिर लड़की होने की प्रायिकता पूछ दे तो 1/3 उत्तर आता है। एक सवाल बनाया गया इस पृथ्वी के अंदर, 1/3 जिसका उत्तर आता है, पारिवारिक वाला प्रश्न होता है। अब इसको लगवाते हैं। फटाफट क्या करो, प्रतिदर समष्टि बना लो। आपने कहा जी सर, प्रतिदर समष्टि की अगर मैं बात करूं तो यस के बराबर आपको लिखना है। सारे स्टूडेंट यस बराबर लिखें। कहता है एक परिवार में 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़की हो सकती हैं। जी कर लो। पहली लड़की हो सकती है, दूसरा लड़का हो सकता है भाई। पहला लड़का हो सकता है, दूसरी लड़की हो सकती है, या फिर दोनों ही लड़का हो सकते हैं। तो कितने टोटल युग्म बन जाएंगे? 4 बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है भाई। तो NS के बराबर लिख लीजिएगा 4। यहाँ तक क्लियर है? फटाफट बताओ, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि यह ज्ञात हो। जो ज्ञात है घटना उसको आपको बी मानना है, और जिस घटना की प्रायिकता पूछ रहा है उसको आपको ए लेना है, ठीक है। PA/B आपको निकालना है। जो ज्ञात है घटना उसको क्या लेना है, बी। तो देखो यहाँ पे कैसे युग्म मिलेंगे। बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो आपको प्रतिदर समष्टि से ऐसे युग्म उठाना है जिसमें एक लड़का हो। फिर उसके बाद कम से कम यूज करेंगे। कम से कम का मतलब है ज़्यादा भी लड़के हो सकते हैं, लेकिन आपको पहले यहाँ से वो युग्म उठाना है जिसमें एक लड़का हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें एक लड़का है, जी भी लिख लो। इसमें एक लड़का है, BG लिख लो, ठीक है। एक लड़का मैंने देखा और युग्म लिख दिए, जितने मिल गए। अब कम से कम का यूज करेंगे। कम से कम का मतलब होता है ज़्यादा भी लड़के हो सकते हैं, तो दोनों लड़का ले लो। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया NB का मान कितना है, 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद जिस घटना की प्रायिकता निकालना है उसको आपको ए लेना है। आपने कहा जी सर, क्या बोला गया उसने, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो दोनों बच्चों के लड़का कितने युग्म इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दोनों ही लड़का हों, तो केवल एक युग्म दिखाई दे रहा है। तो NA का मान कितना आ गया मेरा भाई, 1 आ गया। अब A और B का इंटरसेक्शन देख लो, कॉमन देख लो। A और B में केवल B मिलेगा। आराम से NA इंटरसेक्शन B बराबर आप एक युग्म है तो 1 लिख दो।
अब निकालना क्या है, पी ए अपॉन बी निकालना है। बता भाई, क्लियर है? फटाफट पी ए अपॉन बी का फार्मूला लगा दूं, जल्दी बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? साफ प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले से आपको सवाल लगाना है। 35 पेपर आपको तैयार करना, ठीक है भाई? जो स्टूडेंट 35 पेपर तैयार करेगा, मैं वादा करता हूँ कि गणित में आएंगे 100 में 100। तो 35 पेपर आपको तैयार करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साफ प्रतिबंध प्रायिकता से क्या निकालना है आपको, पी ए अपॉन बी निकालना है, बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। मेरा जो भी यहाँ पे डाटा दिया गया वो नंबर में दिया गया, ये नंबर में दिया गया, ये नंबर में दिया गया, ऊपर नंबर में दे दिया गया है। तो जो भी डाटा दिया गया वो नंबर में दिया गया है। तो ऊपर मेरे को प्रायिकता का मान रखना है और नीचे भी प्रायिकता का मान रखना है। अब इसको नंबर में चेंज करो, क्योंकि जो भी डाटा मेरा दिया गया वो नंबर में दिया गया है। तो इसको नंबर में चेंज करने के लिए एनएस से भाग लगता है। किससे भाग लगता है? एनएस से। किसी भी प्रायिकता को नंबर में अगर चेंज करना है तो एनएस से भाग लगा दो। अब एनएस से एनएस काट दो या फिर एनएस का मान रखने के बाद काटो। तो पहले काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई? ऊपर कितना आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे कितना आएगा आपका, एन बी आएगा। यहाँ तक क्लियर है? थम्स अप भेजो। यहाँ तक अगर क्लियर है थम्स अप भेजो भाई। पी ए अपॉन बी निकालना है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान देख लो, कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ऊपर आराम से 1 रखेंगे और नीचे एन बी का मान कितना दे रखा है, 3। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पी ए अपॉन बी बराबर 1 और नीचे 3। तो ये उत्तर मेरा निकल आया। तो मैंने पहले ही बोला था, प्रश्न में चाहे लड़का होने की प्रायिकता पूछे या फिर लड़की होने की प्रायिकता पूछे, उत्तर आपका 1/3 आता है, 1/3। प्रदीप भाई यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बताओ, सारे स्टूडेंट बताएं क्लियर है? वॉइस एकदम परफेक्ट है? वॉइस एकदम परफेक्ट है? पहले ये बताइए। सरजीत सक्सेना, वॉइस क्लियर है, दिख रहा है एकदम ठीक, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स फिर रूट में 1 + x² - 1/x बराबर 1/2 इंटू में टेन इनवर्स x। तो आप जानते हो ये प्रश्न प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से लिया गया है, पार्ट 2 से। तो मेरे को कितना लेके चलना है, LHS लेके चलना है, इतना लेके चलना है। अब इसमें आपको ये देखना है रूट में 1 + x²। तो टेबल मैंने आपको बताई थी, टेबल में मैंने आपको व्यंजक प्रतिस्थापन बताए थे, 5 बताए थे व्यंजक, 5 व्यंजक बताए थे और पांचों के सामने मैंने प्रतिस्थापन आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे केवल रूट के अंदर 1 दिख रहा है, तो इसीलिए मैं केवल और केवल 1 की बात करूंगा। जैसे उसने बोला है a² + x², ऐसा हो या फिर रूट में ऐसा मिल जाए, ठीक है? या फिर a² + x² की होल घात 3/2 मिल जाए, या फिर a² + x² की होल घात आपको 5/2 मिल जाए। तो ऐसा कहीं दिख रहा है तो पुट x बराबर a tan थीटा या फिर a cot थीटा, चाहे आप tan थीटा रखो चाहे cot थीटा रखो। सर मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ, रेहाना जी। ओके भाई, तनिष्का गुप्ता, ठीक है? तो tan थीटा या फिर cot थीटा आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, 5 व्यंजक मैंने आपको बताए थे जब पार्ट 2 कंप्लीट करवाया था, टेबल बनवाई थी व्यंजक और प्रतिस्थापन। तो कहीं आपको दिख जाए तो आराम से टेबल का यूज कर लो, LHS बराबर लिखो। बोला गया है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + इतना फिर -1 अपॉन में इतना, ठीक है भाई? तो मैंने कहा भाई साहब पुट x बराबर a tan थीटा रख लो। यहाँ पे a का मान कितना है, 1। तो a ना लिखो, केवल और केवल tan थीटा लिख दो, क्योंकि a का मान 1 है भाई। देखो 1 + x² है, तो 1 का स्क्वायर मीन्स
ए का स्क्वायर, तो ए का मान 1 है ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रखो, तो टेन इनवर्स, आपने कहा जी सर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1/10 थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे को 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्रूव करना है। अब ये वाला टेन इनवर्स आपको हटाना है, मतलब यहाँ पे ऐसा सॉल्व करो कि टेन बन जाए, टेन और टेन इनवर्स चला जाएगा, थीटा में आएगा, ठीक है, हल करोगे थीटा में आएगा, थीटा का मान यहाँ रख देंगे। तो फटाफट देखो अगली लाइन में कैसे लिखूंगा, तो आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई साहब, सेक स्क्वायर थीटा होता है, माइनस 1/10 थीटा, इतना तो क्लियर है। अब रूट से बाहर निकालो, आपने कहा जी सर रूट से बाहर निकालता हूँ, तो सेक थीटा मिलेगा माइनस 1/10 थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा को कैसे लिखोगे, 1/cos लिखो भाई, तभी आप टेन बना पाओगे, 1/cos लिखो, इसको भी साइन बटे कॉस लिखो भाई। टेन अगर बन जाए ना तो बाहर वाला टेन इनवर्स चला जाएगा, तो मैं टेन बनाने के चक्कर में यहाँ पे सेक को 1/cos लिखा भाई, टेन बनाने के चक्कर में 1/cos लिखा, टेन को sin/cos लिखा। अब आराम से ऊपर लघुत्तम ले लो, तो आपने कहा जी सर cos थीटा मिल गया ऊपर लघुत्तम, तो 1 - cos थीटा बटे में आराम से मैं क्या लिखूंगा, sin थीटा बटे में cos थीटा, इतना आपको करना पड़ेगा। अब आप ये काट दो, कट गया ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो टेबल आपने याद की होगी, ठीक है भाई। यहाँ पे आते हैं, आपने कहा कि ऊपर भाई 1 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस दिख जाए तो 1 को कैंसिल करने के लिए cos 2 थीटा का फार्मूला लगाना पड़ता है। तो आपने कहा जी सर लगा लो, तो बताओ भाई 1 माइनस, बीच में माइनस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगता है, ऐसे करके आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है। -1 और +1 कट जाएगा। अब नीचे भी फार्मूला लगा लो साइन थीटा का, तो आपने कहा ठीक है 2 sin θ/2 इंटू में cos θ/2, ये मैंने लगा दिया फार्मूला। अब +1 -1 कट गया, तो कितना मिला मेरे को, ऊपर मिला माइनस माइनस प्लस का 2 sin स्क्वायर θ/2, नीचे कितना मिला मेरे को 2 sin θ/2 इंटू में cos θ/2। अब आराम से कट्टा पिट्टी कर लो भाई, 2 से 2 कटेगा, एक घात ये कट गई, बन गया 10, यहाँ पे बन गया 10। अब 10 से 10 इनवर्स हटा दो, θ/2 आ गया, हाँ 10 से 10 इनवर्स चला गया भाई यहाँ पे। अब इसके बाद थीटा का मान रख दो, उत्तर आ गया। आपने कहा जी सर थीटा का मान कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालो थीटा का मान, 10 को इस साइड भेजेंगे तो 10 इनवर्स x बराबर थीटा, ये वाला थीटा का मान कहाँ रखोगे भाई साहब, आपने कहा जी सर ये थीटा का मान यहाँ पे रखूंगा, तो 1/2 10 इनवर्स x, यही आपको लाना था, आंसर आ गया RHS। सवाल एकदम आसान है, आज लैपटॉप पर लॉगिन किए थे, ठीक है भाई। लैपटॉप पे देखिए कमलेश आ गया, कहाँ चला गया था भाई कमलेश, कमलेश भाई अगला सवाल कहता है fx बराबर दिया गया तो सिद्ध कीजिए fx + y बराबर fx इंटू fy। ये 2023 के साइड में देख लेना, ये RQ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हो जाएगा। पहले ये बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको तैयार करके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना, ठीक है भाई। हो जाएगा, पहले ये बता दो, हो जाएगा। उन्नति नायक कह रहे हैं सर टेबल दोबारा बना दो, मैंने व्यंजक और प्रतिस्थापन नहीं पढ़ी है। ठीक है मैं टेबल बनाता हूँ, ये हो जाएगा। 2023 के सेट देख लेना, सेट 1 से लेकर सेट 7 तक कहीं ना कहीं ये सवाल मिल जाएगा, या फिर आपको 2022 के जितने सेट हैं देख लेना, सेट 1 से लेकर सेट 7 तक मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है टेबल देख लो, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं टेबल मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, सबसे पहले व्यंजक, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन, ये ध्यान रखना है। अवकलन, समाकलन और पार्ट 2 में यूज होती है। ठीक है, अवकलन में यूज होती है,
समाकलन में यूज होती है, पाठ 2 में यूज होती है। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देख लो भाई, टेबल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई साहब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं आपको दिख जाए, ठीक है, ऐसा दिख जाए या फिर आपको ऐसा दिख जाए, तो कुछ नहीं करना है, पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा एक रखना है। चाहे आप कॉस थीटा ले लो, चाहे आप साइन ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, या करके ले लो। नंबर 2 पे आते हैं, यही वाले सारे उठा लेते हैं, केवल और केवल क्या करेंगे, बीच में प्लस कर लेते हैं। क्या करना है, बीच में प्लस कर लेना बस। प्लस अगर दिख जाए तो x बराबर ए टेन थीटा या x बराबर ए कॉट थीटा। ठीक है भाई, माइनस है तो ए साइन या फिर ए कॉस। प्लस अगर व्यंजक में प्लस तो टेन या कॉट आपको लेना है। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? सारे स्टूडेंट बताएं, क्लियर है ये बात? आपने कहा जी सर क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं अगर एक्स पहले हो, ठीक है, पहला नंबर और तीसरे नंबर में क्या दिक्कत है, इसमें अचर पहले चर बाद में, अचर पहले चर बाद में, अचर पहले चर बाद में। इसमें क्या है, चर पहले अचर बाद में। फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ, टेंशन ना लो। कोट एक्स बराबर ए सेक थीटा या फिर एक्स बराबर ए कोसिक थीटा, ये टेबल आपको आनी चाहिए। ठीक है भाई, रेहाना जी देख लो एक बार दोबारा, जो स्टूडेंट जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो सीख लें भाई। देखो बार बार प्रैक्टिस करने से ही सब माइंड में सेट हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से ही माइंड में सेट हो जाएगा। सारे के सारे स्टूडेंट देख लें, इस तरीके से व्यंजक कहीं दिख जाए, एक प्लस का एक माइनस का, ऊपर नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा आपको लेना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहेंगे, पहले ये बताओ, अगर आपको स्क्वायर दिख रहा है मतलब यही लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ए लिखूंगा तभी काम बनेगा। क्वेश्चन में बनाता है तो यहाँ पे ए कर लो, क्या कर लो, ए कर लो, ठीक है। ओके, यही वाला मैं लिख रहा हूँ, केवल और केवल स्क्वायर कर देता हूँ, जैसे यही वाला मैंने लिखा, स्क्वायर करना बस, केवल और केवल क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो भाई, यहाँ पे आप स्क्वायर कर लो, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, हर जगह आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तब आपको ए और एक्स पे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाला ही सब लिख लिया और आपको एक्स और ए पे घातें 2 देनी है। जैसे यहाँ पे देखो ए और एक्स पे एक एक घात है, तो एक्स और ए पर एक घात मैंने ली। देख लो व्यंजक में, देखो किसी में देख लो, ए पे 1 है, एक्स पे 1 है घात, तब मैंने 1 घात ले ली। यहाँ पे मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, ए पे और एक्स पे 2 घात है, तो यहाँ पे 2 कर लो। तो इस तरीके से आपको मानना है, ठीक है। हाँ, ये टेबल तो आपको ध्यान रखनी है। उन्नति नायक, मैंने बताया था 5 आपको मैंने व्यंजक और प्रतिस्थापन बताए, तो इस तरीके से कहीं आपको दिखाई दे तो आराम से ले सकते हो त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ पे क्या लिखा है, y बराबर एक्स की घात साइन एक्स है, तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए।
एट जी ट्रिक से मैं पहले से ही आंसर बता देता हूं, उसके बाद बेसिक से लगाइए। देखो लाइक करते रहिएगा क्लास को, मजा तो तभी आएगा ना। तो चर की घात चर अगर मिल जाए ना, चर की घात चर, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देख लेना, उत्तर तो मैं निकाल दूंगा। चर की घात चर सेम टू सेम, ठीक है। जो ऊपर है उसे ऊपर रखो, जो नीचे है उसे नीचे रखो, जो ऊपर है उसे ऊपर रखो, जो नीचे है उसे नीचे रखो, फिर नीचे वाले का अवकलन, फिर ऊपर वाले का अवकलन, और लॉग के बाद में नीचे वाला। बस इतना काम करना फटाफट। इसको मैं बता देता हूँ आंसर कितना निकलेगा। तो मेरे पास है एक्स की घात साइन एक्स। आपने कहा जी सर, पहले तो जैसे का तैसा लिख लो। आपने कहा जी सर, पहले का जैसे का तैसा। अब इसके बाद क्या करोगे, जो ऊपर है उसे ऊपर लिखो, जो नीचे है उसे नीचे लिखो, फिर नीचे वाले का अवकलन। भाई एक्स का अवकलन 1 होता है ना, लिखो। फिर इसके बाद प्लस आता है, ऊपर वाले का अवकलन साइन का कोस होता है, फिर लॉग के बाद में नीचे वाला लिख दो। लो वर्बली आंसर निकाल सकते हो। जब आंसर पता चलता ना तो गणित में आते हैं 100 में 100, क्योंकि उत्तर जब पता चलता है पहले से ही तो कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है आपके नंबर गणित में 100 में 100। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, 100 में से 100 आने आ जाएंगे गारंटेड। अब देखो बेसिक से मैं लगाता हूं, बेसिक से लगाओ भाई। सबसे पहले क्या लिखोगे, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है। आपने कहा जी सर, एक्स की घात साइन एक्स। अब चर की घात चर है, तो 3 स्टेप आपको ध्यान रखनी है। पहली स्टेप में आपको लॉग लेना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में आपको लॉग का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तीसरी स्टेप में आपको अवकलन करना पड़ेगा। हाँ, चर की घात चर कहीं आपको दिखाई दे, 3 स्टेप आपको ध्यान रखनी है। देखो मैं बताता हूं, पहली स्टेप में क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर आपने कहा जी सर, दोनों पक्षों का लॉग ले लो। ये मेरी क्या है, पहली स्टेप है। ये स्टेप कौन सी है, पहली। ये स्टेप इसलिए बताते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि किस लाइन में क्या लिखा गया, ठीक है। पेपर में आपको इसको नहीं लिखना है, पेपर देने जाओगे कॉपी पे ये नहीं लिखना है। ये तो मैं बताता हूं कि आपको ध्यान रखना है कि पहले स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में लॉग का फार्मूला लगता है, ठीक है भाई। लॉग का फार्मूला लगा दो, घात आ गए। तो ये मेरी क्या बन गई, सेकंड स्टेप बन गई। इसी को मैं लेता हूँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। आगे बात समझ में, बता भाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड स्टेप है। तीसरी स्टेप में आपको अवकलन करना है। विकास सर जी सक्सेना कर रहा है, टीजीटी एंड पीजीटी क्लास कहाँ चली गई। चलो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आपने कहा जी सर, कर रहा हूं अवकलन। दोनों साइड डी अपॉन डी एक्स रख दो, लॉग बाई के बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब बताओ, इसका अवकलन बनापान बाई होता है, बाई का दोबारा कर दो। भाई लॉग के बाद में जो भी होता है उसको नीचे लिखा जाता है। फिर इस वाली बाई का दोबारा अवकलन करना पड़ा, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया। अब इसके बाद पता है करना क्या होता है, बराबर में देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन फलन है, ये लघु गुणकीय फलन है। जब दो फलन इनटू में मिलते हैं ना तो भैया गुणन नियम का फार्मूला लगता है। अब आप बताइए, जो घात आगे आती है 101% आपको उसको क्या मानना है, फर्स्ट मानना है। जो घात आगे आती है उसको फर्स्ट माना जाता है, बचा हुआ आपको सेकंड मानना है। ये ध्यान रखना, जो घात आगे आएगी समझो उसको फर्स्ट मानना है। सर 9 वाली क्लास आज होगी, कल नहीं हुई थी, ठीक है भाई। आज होगी 9 बजे वाली क्लास, ठीक है, टेंशन ना लो भाई। फर्स्ट को जैसे का तैसा, सेकंड वाले का अवकलन, ओके भाई, प्लस सेकंड वाला जैसे का तैसा फर्स्ट वाले का अवकलन। तैयार करो भाई, पेपर जो है पास में आ गए हैं। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस,
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो भाई। बताओ लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, प्लस साइन का क्या होता है, कॉस, आगे लिख दो। साइन का कॉस अपकलन होता है, आगे लिख दो। ठीक है, बाई का क्रॉस इंटू कर दो, बाई का क्रॉस इंटू करके बाई का मान रख दो। सारे के सारे बालक बाई का क्रॉस इंटू करके बाई का मान रख दो। आपने कहा जी सर ये तो सेम टू सेम आपको लिखना है। आपने कहा ये मैंने लिख दिया। ठीक है, सेम टू सेम पहले आपको नोट करना है, फिर आपको लिखना है dy अपॉन dx के बराबर। मैंने क्या बोला है, बाई का क्रॉस इंटू कर दो। ठीक है, अब बाई का मान रख दो, बाई का मान यहाँ से रखो, x की घात साइन x है, dy अपॉन dx के बराबर x की घात साइन x। बाकी ये पूरा पूरा आपको छापना है, ये जितना यहाँ पे बताया गया है। चलो भाई छापो, छाप दिया ऐसे करके। ये मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया। जो 8G ट्रिक से मैंने उत्तर निकाला था वही निकला है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? जो 8G ट्रिक से उत्तर निकाला था वही निकला है। तैयारी करो, पेपर आ गए हैं पास में। जो स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, मैं वादा करता हूँ सवाल वही कंप्लीट करके आएगा पेपर में, और जब कंप्लीट कर देगा ना पूरा पेपर आएंगे गणित में 100 में 100। ठीक है, सर जी सक्सेना फिक्स करता है क्यों, फिक्स से होता है क्या, और कर लें आज खुद पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। ठीक है सर जी सक्सेना भाई, अगला क्वेश्चन बताओ। दिखाइए कि स्थिति सदिशों 1 2 3 4 दिए गए हैं, लिखा है चारों बिंदु समतलीय हैं, चारों बिंदु समतलीय हैं। तो साड़िक का मान आपको 0 निकालना है, साड़िक का मान 0 निकालना है। कैसे निकालोगे मैं आपको बताता हूँ। समतलीय का मतलब होता है एक ही रेखा पर 4 बिंदु। समतलीय का मतलब होता है एक ही रेखा पर 4 बिंदु। तो बताओ भाई, अगर एक ही रेखा पर 4 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं तो आराम से कर सकते हो, 0 कर सकते हो। साड़िक का मान निकाल दो 0, साड़िक का मान निकालो 0। कैसे? स्थिति सदिश का मतलब जानते हो, वेक्टर OA दे रखा है, वेक्टर OB दे रखा है, वेक्टर OC दे रखा है, वेक्टर OD दे रखा है। ये स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है उसी को मैं स्थिति सदिश बोलता हूं। पहला दे रखा है 4 5 1, लिखो 4 5 फिर 1। वेक्टर OB कितना है, माइनस j कैप प्लस का k कैप। ओके भाई, वेक्टर OC दे रखा 3 9 4, 3 9 फिर 4। वेक्टर OC कितना दे रखा है, 4 माइनस i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। तो अगर यहाँ पे देखें मेरे कितने स्थिति सदिश हैं, 4 हैं। तो 4 बिंदु एक ही रेखा पर है, समतलीय सिद्ध करना है तो 3 बनाओ। 3 जब बन जाएंगे ना तब आराम से साड़िक का मान 0 निकाल देंगे। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। साड़िक का मान आपको 0 निकालना है। तो 3 सदिश बना लो। कैसे? आप वेक्टर AB निकाल लो, वेक्टर AC A पकड़ लो, AB AC AD, इस तरीके से निकालो। चाहे आप B पकड़ लो, चाहे आप C पकड़ लो। अगर A पकड़ लिया तो AB AC AD निकालना है। अगर आपने B पकड़ा तो BA BC BD निकालना है। अगर आपने C बिंदु पकड़ा तो CA CB और CD निकालना है। D अगर बिंदु पकड़ा DA DB DC निकालना है। तो 3 आपको सदिश बनाना है। बन जाएंगे कैसे? बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, घटा दो। B में से A को घटाओ, तो आपने कहा इसमें से ये घटेगा तो ये माइनस का 4i कैप पहले लिख लो। इसमें j कैप निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव है तो कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव ये भी निगेटिव, माइनस का 2k कैप मिल गया। ओके भाई, अब बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। C में से A को घटा रहा है तो इसमें से ये घटाओगे माइनस का i कैप मिलेगा, इसमें से ये घटाओगे प्लस का 4j कैप मिल जाएगा, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा 4 मिल जाएगा।
4 में से 1 जाएगा तो 3 मिल जाएगा। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे बाद वाला पहले वाला बाद में, डी में से ए को घटाओ, इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस का 4i कैप, ये भी माइनस का 4i कैप, माइनस का 8i कैप मिल गया। ठीक है। माइनस का 5j कैप और ये प्लस का 4j कैप, माइनस का j कैप मिलेगा। माइनस का k कैप है और प्लस का 4k कैप है, प्लस का 3k कैप मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे घटा लो, घटाने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से घटाओ। हाँ, जो स्टूडेंट नहीं घटा पाता है आराम से लिख के घटा ले। तो भाई साहब मैंने क्या बोला, साढ़े का मान आपको 0 निकालना है, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 और c2 a3 b3 और c3। फटाफट जो है मान रखो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, दिक अनुपात है। ये दिक अनुपात, ये दिक अनुपात, ये भी दिक अनुपात। कैसे लिखोगे, गुणांक लिख लो, आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक लिख लो। तो पहले सदिश के दिक अनुपात -4 माइनस का 6, यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 2। अब a2 b2 c2 दूसरे वाले सदिश से निकालो, -1 4 3। a3 b3 c3 जो है तीसरे वाले सदिश से निकालो, माइनस का 8 माइनस का 1 और 3। ठीक है। अब प्रसार कर दो r1 के सापेक्ष। आपने कहा जी सर r1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा, 0 निकालना है r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। चलो फटाफट 0 निकाल दो। तो आपने कहा नेगेटिव का 4 ले लो। अब इसकी पंक्ति स्तंभ से बोलो, 3 चौक 12, माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया। पंक्ति स्तंभ से बोलो, 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस 24 आ गया। फिर प्लस का आता है लेकिन माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस 2 लिख दो। इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें इंटू कर लो, इसका इसमें कर लो, 8 चक्कू 32। ठीक है। यहीं पे सॉल्व कर लो, कितना मिल जाएगा ब्रैकेट में भाई, 15 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा भाई। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ी कैलकुलेशन करो। पता है पहले से 0 निकलेगा, 15 चक्कू 60 मैंने नेगेटिव लिख दिया। यहाँ पे 6 एकम 6 6 दूनी 12। ठीक है। यहाँ पे इतना आ गया, जोड़ दो भाई साहब, माइनस वाले जोड़ दो, 6 6 से 12, 126 प्लस का 126 माइनस का कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है। 0 निकाल दिया ना, सिद्ध हो गया कि चारों बिंदु क्या है, समतलीय हैं। अतः करके लिख दो, चारों बिंदु ए बी सी व डी समतलीय हैं। क्लियर है? पहले ये बताओ, चारों बिंदु क्या है, समतलीय हैं। क्लियर है? जल्दी फटाफट बताओ। पिंटू यादव बता भाई। सर समतल रिड्यूस है, ये समतल आपको दिखाई दे रहा है, ये समतल संरेख का यूज हो जाता है, इसलिए आपको करना है। हमको पता है समतल रिड्यूस है, लेकिन समतल का मतलब है यहाँ पे कि चारों बिंदु एक रेखा पर है, एक रेखा पर है। तो आप जानते हो संरेख की यहाँ पे शर्त लगी है, संरेख की शर्त मैंने लगा दी। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो आराम से 5 खंडों को आप हल कर सकते हो। फटाफट लाइक कर दो क्लास को। आपने कहा जी सर मैं लाइक करूंगा, करो जल्दी जल्दी। सर समतल रिड्यूस है, पता है यानी कि समतल रिड्यूस है, लेकिन इस सवाल को लगा लो, जो मैंने लगाया इसको लगा लो। अनूप चौधरी आए हैं, बताओ भाई अनूप चौधरी। सत्यम कह रहे हैं सर 1.1 कब स्टार्ट कर रहे हो? मैं पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ, संबंध एवं फलन। ठीक है। आप सोते रहते हो, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है। ये सवाल देख लो, यदि ए दे रखा है तो दिखाइए, मतलब सिद्ध करना है ए क्यू माइनस का 23 है माइनस का 40 आई बराबर 0। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं करवा चुका हूँ। ठीक है। कर लेना अपने आप, और बीबीआई डाल लो।
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है 23 और 40 वाला। सारे स्टूडेंट सवाल को जरूर तैयार करें, क्योंकि 23 और 40 ये समीकरण आपको सिद्ध करने के लिए देगा पेपर में। बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होता है ये। सर न्यू स्टूडेंट, अच्छा सत्यम भाई, सत्यम भाई मैं पार्ट 1 कंप्लीट करवा चुका हूँ, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट ये छठा चल रहा है अभी। ये अभी मतलब प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। 9 बजे वाली क्लास में पार्ट 6 स्टार्ट कर दिया था, आज एक और क्लास हो जाएगी उसकी, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको सेकंड बुक पढ़नी है, क्योंकि 80% पूछी जाती पेपर में। पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13, ठीक है, 7 अगर पार्ट आपने तैयार कर लिए सेकंड बुक के, तो मैं वादा करता हूँ 80 नंबर आपके आ जाएंगे गणित में। हाँ, सेकंड बुक 80% पूछी जाती है, तो उसको मैं 9 बजे वाली क्लास में स्टार्ट करूँगा, पार्ट 7। अगला सवाल देखो, अगला इस सवाल में कोई दम है, ये बहुत बार मैंने लगवाया है, ये क्वेश्चन इतनी बार लगवाया है, बहुत ज्यादा। बीवीआर डाल लो, बहुत ज्यादा ये सवाल आता है। 2023 के सातों साइड देख लेना, उसमें ये मिल जाएगा। 2023 के मैं सातों साइड कंप्लीट करवा चुका हूँ, 2022 के सातों साइड में कंप्लीट करवा चुका हूँ, 2020 का ये तीसरा साइड चल रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं बहुत ज़्यादा। 2023 के जितने सेट है अगर आपने कंप्लीट कर लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2020 के प्रैक्टिस सेट में, 2019 के प्रैक्टिस सेट में, 2022 के प्रैक्टिस सेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2023 के सेट 1 से लेकर सेट 7 तक तैयार कर लो, फिर इतने क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, इतने क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, आप कहोगे अब तो गणित में आ जाएंगे 100 में 100। भरोसा रखिए, क्योंकि सूरज के अंदर आग होती है, आपके अंदर आग नहीं है। जलना तो सबको पड़ता है भाई। मैं भी इंटर में था, मेरे को भी जलना पड़ा, मतलब मेहनत करना पड़ी। जलने का मतलब है मेहनत करना पड़ी। तो मैं इंटर में था, मैंने भी मेहनत की। अगर कमलेश आप इंटर में हो तो आप भी मेहनत करो भाई, तभी आप टॉप कर पाओगे। बातों में कुछ नहीं रखा है, मैं आपसे बातें करूं या फिर मैं फेंका फाकी करूं, झूठ बोलूं कि 2 क्वेश्चन मैं लाया हूं, यही तैयार कर लो, 2024 में फंस जाएगा। वो फालतू की बकवास होती है भाई। मैं जितना बता रहा हूं उतना करिए। मैं कभी भी ऐसी क्लास नहीं देता हूं जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो, कभी नहीं दी। मैं भी चाहता हूं कि एक क्वेश्चन ला, ये तैयार करिए, तो टीचर भगवान बन गए। मैं तो कभी नहीं भगवान बना हूं, मैं एक साधारण सा टीचर हूं। मैं कभी भी भगवान नहीं बनता हूं कि 2024 में ये फंसेगा। हाँ, इतना जरूर है कि मैं ये बताता हूं कि भाई साहब इतने क्वेश्चन तैयार करो, इतने में गारंटी मैं ले रहा हूं, यहां से यहां तक तैयार करो, इतना मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बहुत से स्टूडेंट पढ़ाकू हैं कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, और कई बार इस सवाल को मैं करवा चुका हूं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया। हाँ रेहाना जी, दे दूंगा क्वेश्चन रात में। दिन में पेपर होगा, रात में मैं बता दूंगा। 30 क्वेश्चन दूंगा जिससे पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तैयारी करिए, ये भी तैयार होना चाहिए। अब ये मैं नहीं कह सकता हूं कि मैंने 10 क्वेश्चन दिए आपका पूरा पेपर हो जाए। मैं लोगों की तरह झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, पता 10 क्वेश्चन दिए जाओ पूरा पेपर हो जाएगा, वो फालतू की बकवास होती है, ठीक है। मैं क्वेश्चन जरूर देता हूं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जो मैं करवा रहा हूं इनको भी तैयार करिए। 10 क्वेश्चन दूंगा उसमें भी आपका मिलेगा, लेकिन ये जो मैं करवा रहा हूं इनको भी तैयार करिए। अंकित जी कह रहे हैं ये नहीं रिपीट है, पागल आदमी, ये 50 बार रिपीट है। चल नहीं रिपीट है, इसको लगवा देता हूं, इसको मैं लगवा देता हूं। चल, तेरी नजरों में ये रिपीट नहीं है, हमें तो अपनों ने मारा था, गैरों में कहाँ दम थी।
मेरी किश्ती थी डूबी जहां वहां पानी ज़्यादा था, है। कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई दे रखा है। फिर बोला है जो कॉस ए है ना, उसके स्थान पे +1 और -1 नहीं रख सकते हो, तब ये परिभाषित है, इसका यूज नहीं है। इसका केवल इतना बताया गया, ये जो दिया गया समीकरण ये परिभाषित है जब कॉस ए का मान +1 और -1 ना रखो, इसका और कहीं यूज नहीं है। फिर कहता सिद्ध करना है, इतना आराम से कर सकते हो। सबसे पहले यहां से आप क्या करोगे, एक्स का मान निकाल लो, एक्स का मान निकाल लो। आपने कहा जी सर मैं लिख रहा हूं, दिया गया समीकरण कॉस वाई के बराबर लिखो, कितना है एक्स कॉस ए प्लस वाई, यही है। अब इसके बाद करोगे क्या, आप जानते हो कि यहाँ से x का मान निकाल लो, तो ये वाला नीचे भेज दो, कॉस y के अपान में कॉस ए प्लस वाई। ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि मेरे को कॉस स्क्वायर बनाना है। ये कब बनेगा, जब अंश बटे हर का फार्मूला लगेगा। अंश बटे हर का फार्मूला लगेगा तभी तो कॉस स्क्वायर बनेगा। बाद में इसको मैं पलट दूंगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। पहले आप देखो कॉस स्क्वायर है ना ए प्लस वाई, ये कैसे आएगा, अंश बटे हर का लगेगा फार्मूला, मतलब बाई के सापेक्ष अवकलन आपको करना पड़ेगा। बाई के सापेक्ष अवकलन करने पर फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट बाई के सापेक्ष अवकलन कर दें। अंश बटे हर का लगा लो फार्मूला, तो ऊपर क्या कॉस वाई है, नीचे कॉस ए प्लस वाई। एक्स का क्या हो जाएगा, dx अपन dy हो जाएगा, नीचे वाला जैसे का तैसा, ऊपर वाले का अवकलन, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन, बाई का दोबारा करोगे 1 निकलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाई का जब बाई के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि बाई के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, वाई के सापेक्ष। अब माइनस होता है फार्मूले में, ऊपर वाला जैसे का तैसा, नीचे वाले का अवकलन करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई। अब दोबारा करो, ए प्लस वाई का ए का 0 और वाई का 1, ठीक है, अपान में होल स्क्वायर कर दो। आपने कहा जी सर हर का होल स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ऊपर बन गया फार्मूला, ऊपर बना फार्मूला, प्लस का पहले लिख लो माइनस का बाद में, ये क्या बना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बटे में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ऊपर फार्मूला बन गया मेरा कौन सा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है मेरा साइन ए माइनस बी। याद कर लो इस फार्मूले को भाई साहब। ए का मान बता दो, ये मेरा क्या है ए है और ये मेरा क्या है बी है, ओके भाई। ए में से बी को आपको माइनस करना है, तो किसके बराबर लिखोगे, dx अपन dy के बराबर लिखो, माइनस कर दो फटाफट। तो किस में से माइनस करोगे, ए में से माइनस करोगे बी, बी क्या है बाई है, नीचे वाला बता दो, नीचे वाला क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये कट जाएगा, ठीक है, अब व्युत्क्रम कर दो, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, फटाफट जो है व्युत्क्रम कर दो। आपने कहा dy ऊपर जाएगा, dx नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर पहुंचा दो और ऊपर वाला नीचे पहुंचा दो, हो गया सिद्ध, आ गया आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेबेया डाल दो, तैयार करके जाना, पेपर देने जाओगे ना इसको जरूर तैयार करके जाओ। आता है जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, नहीं बवाल होगा माय डियर स्टूडेंट। बस लाइक और शेयर करते रहिएगा। केआर गुरु गुड इवनिंग। अगला सवाल, रेखीय प्रोग्रामन समस्या का निम्न अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। ये भी सवाल एक आएगा, या तो 5 नंबर देके जाएगा या
8 नंबर देके जाएगा और एकदम इजी है। इस सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि पूरे प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको अधिकतम लिखा हुआ मिलेगा या फिर न्यूनतम लिखा हुआ मिलेगा। पूरे क्वेश्चन में देखो तो कहीं ना कहीं आपको अधिकतम लिखा हुआ मिलेगा या फिर न्यूनतम। क्या लिखा हुआ दिख रहा है? अधिकतम। तो फटाफट क्या कर दो, अधिकतम जेड के बराबर लिख दो। इस सवाल को जरूर लगाओ क्योंकि ये सवाल फिक्स है, ये सवाल आता है पेपर में। अधिकतम जेड बराबर कितना दिखाई दे रहा है? 10x और प्लस का 3y, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अवरोध लिखो। आप जानते हो अवरोध या फिर व्यवरोध एक ही बात है। प्रश्न में अवरोध लिखा हो या फिर व्यवरोध एक ही बात है। कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हैं अवरोध, लिखो चारों। तो 5x प्लस का 3y लेस देन इक्वल 15 है। फिर क्या है? 2x प्लस का 5y लेस देन इक्वल 10 है। फिर x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब मेरे को बिंदु निकालना है। एक मैंने आपको रूल बताया है, अंतःखंड रूप। पता है अंतःखंड रूप क्या होता है? x/a प्लस y/b बराबर 1। इस रूल से सवाल को लगाया करो। जल्दी लगता है, कम समय में लग जाता है सवाल, पूरे नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि x के अपान जो भी है x h पे बिंदु मिलेगा, y के अपान जो भी है y h पे बिंदु मिलेगा। और इसका डायग्राम जानते हो, ये डायग्राम बनता है a,0 यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे 0,b मिलता है। ये थोड़ा सा बेसिक है। बरसी बताओ क्या कंफ्यूजन है? भाई इसका डायग्राम यही तो होता है और मेरे को डायग्राम बनाना ही है। तो x के अपान जो भी होता है वो x h पे बिंदु मिलता है, y के अपान जो भी होता है वो y h पे बिंदु मिलता है। तो x h पे a,0 और y h पे 0,b। देखो भाई मैं बताता हूं, 15 जो है इसके नीचे लिखो, 5x के नीचे इतना, 3y के नीचे 15 लिखो बराबर 1। काटो, 3 5 15 और 5 के 15। तो x के नीचे कितना मिला? 3 और y के नीचे 5 मिला। तो हमें पता चल गया यहाँ पे 3,0 मतलब 2 बिंदु यहीं पे आपको मिल जाएंगे। पहला 3,0 हो गया, दूसरा यहाँ पे कितना मिला? 5 0,5। बताओ 2 बिंदु मिल गए। अब इन्हीं 2 बिंदु से एक रेखा खींचेंगे, जैसे ये खींची ऐसे ही खींचेंगे। ठीक है भाई। अब यहां से 2 बिंदु निकाल लो। ये सबसे सरल मेथड है, इससे सरल मेथड इस पृथ्वी के अंदर कोई नहीं आपको बताएगा। ये सबसे सरल मेथड मैं बता रहा हूं। कम समय में सवाल लगता है और पूरे नंबर आते हैं, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है और हर साल सवाल आता है। इस पृथ्वी के अंदर कोई नहीं आपको ऐसे करके बताएगा। मैं बताता हूं आपको कि भाई साहब कैसे बिंदु निकाले जाएंगे। आप जानते हो मेरे को बराबर 1 चाहिए, तो बराबर 1 के लिए इस 10 को 2x के नीचे लिखना पड़ेगा, फिर y के नीचे भी लिखना पड़ेगा बराबर 1। काट दो, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10। डायरेक्ट भी बता सकते हो, 2 पंचे 10 मतलब 5,0 मिल गया। 10 इसके नीचे लिखो, 5 दूनी 10, 2 बिंदु मिल गए। इन दोनों को छोड़ दो क्योंकि लास्ट वाले जो अवरोध होते हैं x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये बताते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में डायग्राम छायांकित होगा। तो इन दोनों को छोड़ के इनके अलावा जो भी अवरोध है ना, वहीं से आपको डायग्राम बनाना है। देखो कैसे। मैंने कहा भाई साहब यहीं डायग्राम बना लो। आपने कहा जी सर, प्रथम चतुर्थांश में ही डायग्राम बनेगा, तो इसीलिए मैंने जगह छोड़ दी है। ज्यादा जगह छोड़ो, प्रथम चतुर्थांश में ज्यादा जगह छोड़ दो। ये बाई एच है, ये मेरा क्या है? वाई डैश है। और ये क्या है? मेरा मूल बिंदु। गाड़ी यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अंतराल मूल बिंदु से ही लेते हैं। चाहे भाई 1 से अंतराल ले लो, चाहे 2 से ले लो, चाहे 10 से ले लो, चाहे 50 से ले लो, अपने पास से नहीं लिए जाते हैं अंतराल। अंतराल आपको इन बिंदु से लेना है। x और y का मान देखो सबसे बड़ा, ठीक है। यहाँ पे x का मान अधिकतम 5 मिला, y का मान भी अधिकतम 5 है। देख लो, ये y का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये x का मान, मतलब
अधिकतम आपको 5 मिला, तो आराम से 1 2 3 करके अंतराल ले लो। जब ज्यादा बड़े मान होते हैं यहाँ पे बिंदु में, ज्यादा बड़े मान x और y के, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अंतराल लेना पड़ते हैं, जैसे 5 से अंतराल, 10 से या 20 से। लेकिन यहाँ पे अंतराल आपको 1 2 3 करके लेना है, क्योंकि x का मान अधिकतम 5 है, y का मान अधिकतम 5 है, तो 1 2 3 करके ले लो। तो ये बिंदु आपको कहाँ मिलेगा, 3,0, 1 2 3, यहाँ पे आराम से लिख लो। ये बिंदु बाई एच पे मिलेगा, 1 2 3 4 5, 0,5 ले लो। दो बिंदु से एक रेखा खींचो, दो बिंदु से एक रेखा खींचो फटाफट। आपने कहा जी सर, ये बिंदु और ये बिंदु मिला लो। ओके, आप लोग क्या करो, इसको नंबर 1 डाल लो। दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है, मैंने खींच ली। अब इसके बाद आपको एक रेखा और खींचनी है। कौन सी खींचनी है, यहाँ पे जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दो बिंदु से एक रेखा आपको खींचनी है। आपने कहा जी सर, इन दो बिंदुओं से एक रेखा मैं खींचूंगा। यहाँ पर आपको 3,0 लिख लेना है। चलो भाई, 5,0 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 1 5, ये 5,0 यहाँ पे आपका मिल जाएगा, 0,2 यहाँ पे मिल जाएगा। फिर खींचो भाई, दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है, ये लो खिंच गई। नंबर डालते रहो, इसे नंबर क्या डाल दो, 2 डाल दो। अब इसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये कहाँ पर आपको मिलेंगे। भाई x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो हम समीकरण के रूप में लिखूंगा x बराबर 0। x बराबर 0 आपको बाई एच पे मिलेगा, तो इसे नंबर 3 डाल लो। फिर y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ये कहाँ मिलेगा, समीकरण के रूप में लिख लो, y बराबर 0, ये आपको x एच पे मिलेगा, तो नंबर इसे 4 डालो। चारों अवरोध मैंने यहाँ पे खींच लिए। अब इसके बाद तीर लगाना है। मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर तीर लगते हैं, लेस देन इक्वल है तो अंदर तीर लगते हैं। तो पहली रेखा यहां से खींची, लेस देन इक्वल दिखाई दे रहा है, ये देखो। तब आपको क्या करना है, अंदर तीर लगाना है, पहली रेखा के आपको अंदर तीर लगाना है। ठीक है भाई, अब दूसरी रेखा ले लो, दूसरी रेखा के लेस देन इक्वल है, अंदर तीर लगाओ। लेस देन इक्वल है तो अंदर तीर लगाओ, ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर तीर लगाओ, ऐसे करके। अब इसके तीर कैसे लगाना है, इसके तीर आपको समझ के लगाना है, मतलब x का मान किस तरफ लेना है उस तरफ आपको तीर लगाना है, यहाँ पर y का मान किस तरफ लेना है उस तरफ आपको तीर लगाना है। जो ट्रिक मैंने बताई कि ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर तीर लगाओ, ये ट्रिक केवल उसी के लिए जिसका अंताखंड बनता है। ये जो अंताखंड दिख रहा है, जिस अवरोध का अंताखंड बनता है उसी के लिए ट्रिक है कि ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाओ और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाओ। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके और इसके समझ के आपको तीर लगाना है कि x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, किस तरफ लेना है आप जानते हो, धनात्मक x अक्ष की तरफ। ऐसे तीर लगा लो, क्योंकि नंबर 3 यही तो है। अब y का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, तो नंबर 4 अवरोध है, ये नंबर पड़ा है, तो ऊपर तीर लगा लो, तो ऐसे करके। अब आपको छायांकित करना है। भाई छायांकित वहां होगा जहां पर सारे के सारे तीर मिलेंगे। अवरोध मेरे पास कितने, 4 हैं, चारों अवरोध के इकट्ठा तीर जहां पर दिखाई दें, समझो वहां पर छायांकित होगा। तो मेरे को यहाँ पे चारों की तीर दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे कर लो छायांकित, फटाफट क्या कर लो, छायांकित कर लो। आपने कहा जी सर, ये होगा मेरा छायांकित। सारे के सारे स्टूडेंट मेरे साथ साथ क्या करें, छायांकित करें। और सवाल आता है हर साल, जब सवाल आता है तो भाई साहब प्रैक्टिस कर लो, तो सवाल आएगा तो छोड़ना नहीं है। सरल ही सवाल आपको मिलेगा, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आता है रैखिक प्रोग्रामन का। तो छायांकित के आसपास बिंदु देखो कितने हैं, हर एक बिंदु से आपको जेड का मान निकालना है। छायांकित के आसपास अगर मैं बिंदु देखूं तो मेरे पास
एक बिंदु ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है, तीसरा ये दिखाई दे रहा है, चौथा ये दिखाई दे रहा है। इसको तो लेना नहीं है। मूल बिंदु कभी आपको नहीं लेना है, चाहे प्रश्न में अधिकतम जेड का मान निकालना हो चाहे न्यूनतम जेड का मान निकालना हो, मूल बिंदु नहीं लिया जाता है, उसको छोड़ दो। अब इस 3 बिंदु से आपको जेड का मान निकालना है। हर एक बिंदु से निकालो, यहां से जेड का मान निकालो, यहां से आपको जेड का मान निकालना, लेकिन बिंदु पहले निकालना पड़ेगा। यहां से आपको जेड का मान निकालना है। जिस बिंदु से सबसे बड़ा जेड का मान निकलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, अधिकतम जेड का मान हो जाएगा। हर एक बिंदु से जेड का मान निकालो। तो पहले ये बिंदु निकालो, कैसे निकलेगा, ये बिंदु किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, नंबर 1 और नंबर 2 का है। तो नंबर 1 और नंबर 2 रेखा को हल कर मतलब सॉल्व करेंगे तो ये बिंदु मिल जाएगा। तो नंबर 1 और नंबर 2 रेखा कहाँ पर है उसको लिखो और एक्स वाई जेड के मान मतलब एक्स वाई के मान निकालो, तब जेड का मान निकलेगा। तो मैंने कहा नंबर 1 नंबर 2 ये है। तो यहाँ पे कितना है मेरा 5x प्लस का 3y बराबर 15। ये पहला अवरोध है। दूसरा अवरोध अगर देखा जाए 2x और प्लस का 5y बराबर 10 है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब क्या करोगे, हमें पता है इसमें 5 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो और घटा दो। जैसे घटाएंगे ये कट जाएगा, क्योंकि ये 10x पॉजिटिव का बनेगा, ये 10x नेगेटिव का बनेगा। अब 2 तियाँ 6 और 5 25 कितना मिलेगा, 19 बाई मिलेगा। भाई 5 25 बाई और 2 तियाँ 6 बाई, 25 बाई में से 6 बाई घटा दो, माइनस का 19 बाई बराबर 15 दूनी 30 माइनस का 50 मिला। ठीक है, अब घटा दो कितना मिलेगा मेरे को, नेगेटिव का 20 मिलेगा। अब इसके बाद माइनस से माइनस काट दो तो 20/19 एक्स का मान मिला, मतलब y का मान मिला। अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ से निकाल लो समीकरण 2 से, ये रख दो y का मान यहाँ पे, तो 20 पंचे 100 बराबर में कितना 10। 2 से भाग लगा लो, 2 से भाग लगा लो, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। बराबर में मेरा कितना है 10, 2 का भाग लगाया तो 10 का आधा 5 हो जाएगा। अब फटाफट क्या करो, x और y का मान निकालो जल्दी भाई। तो देखो y का मान आ चुका है, x का मान देखो तो 5 माइनस 50 बटे कितना है मेरा 19, x बराबर 19 पंचे 95 माइनस 50 बटे में 19 घटाओ, 95 में से 50 घटाओ कितना मिल गया भाई, 45 मिल गया। तो x और y का मान आ गया। तो x का मान यहाँ पे 45 बटे 19 में लिख रहा हूँ। इसके बाद में y का मान रखो, कितना है y का मान, y का मान निकला है 20/19 निकला है। तो यहाँ पे 20/19 लिख रहे हैं। ठीक है, जेड का मान निकालो इस बिंदु से, 0 और 2 रखो, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे रखो y का मान, 2 तियाँ 6, जेड का मान 6 निकला। यहाँ पे 3 का मान 0 है तो y खत्म हो जाएगा, x का मान 3 रखो तो यहाँ से 30 मिल जाएगा। अब 45/19 तो ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को, गुणा करेंगे 10 का 450 बटे में 19, फिर यहाँ पे 3y है तो 3 का गुणा कर दो, 20 तियाँ 60/19 जोड़ दो भाई। आपने कहा जी सर मैं जोड़ रहा हूँ, तो 19 तो नीचे लिख दो, इसे जोड़ो 0 और 6 5 11 510 आया। 19 का भाग लगा दो 510 में, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, 19 दूनी 38 2 बार गया है। ठीक है, तो आपने कहा जी सर दे दो। अब बताओ कै बार जाएगा, 114 19 छंगा, कितना बचेगा यहाँ पे बचा लो, 6 फिर 1, फिर दशमलव लगाओगे भाग दे दोगे तो 26 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 यहाँ पे 30 है। तो अधिकतम मान यहाँ से पता चला, क्योंकि सबसे बड़ा मान आपको लेना है, अधिकतम जेड लिखा है
तो इसीलिए आपको ये वाला लेना है, ये वाला छोड़ना है क्योंकि 26 मिल रहा है। हटा दें इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है भाई। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो भाई पूछ ले। हर एक बिंदु से आपको जेड का मान निकालना है। तो ये समझ में आ गया। 45/19, 450/19, 3 का 20 या 60/19 जोड़ा तो जोड़ने पर 510 मिला, भाग लगाया 26 दशमलव कुछ मिला, लेकिन सबसे बड़ा मान चाहिए मेरे को, तो यही मिल गया। तो अधिकतम बिंदु लिख दो, अधिकतम बिंदु। आपने कहा अधिकतम बिंदु 3,0। अब अधिकतम जेड बता दो, इस बिंदु पर अधिकतम जेड बता दो। तो अधिकतम जेड का मान आया है मेरा 30। देख लो भाई, यहां तक क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो भाई पूछ लो, जल्दी बताओ। 30 समझ में आ गया? अरे भाई बोला करो, कैसे पेपर देने जाओगे? ऐसे ही सवाल लगाना है, उत्तर गलत नहीं हो सकता पेपर में। टेबल एबल मत बनाओ। बहुत से टीचर ऐसे टेबल बनाते हैं, एक्स का मान, वाई का मान, एक्स का मान रखो, वाई का मान निकलो। ये तो किताबी ज्ञान है। ये क्या है? किताबी ज्ञान है। टेबल मत बनाओ, बेकार का सलूशन होता है किताबी ज्ञान। प्रियांशु भाई, टेबल तो नहीं बनाते हो? नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में जितने टीचर हैं गणित के, वे टेबल बनाते हैं। किताबी ज्ञान क्या बोलते हैं? आइए हमने रटा है, तुम भी रटिए। ऐसे टीचर हैं। फायदा क्या है यार टेबल बनाओगे? किताबी ज्ञान ना चलाओ, फायदा नहीं है फिर पढ़ाने का। मीन्स मेरा नहीं होगा भाई। अगर मैं किताबी ज्ञान दूं तो फिर मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। किताबी ज्ञान नहीं देता हूं। अनिकेत भाई, आपको डायरेक्ट करना है। 15 जो है इसके नीचे भेजो। अंताखंड डायरेक्ट दिमाग में बनाओ ना। 15 इसके नीचे भेजो, 5 त्यों 15, 3,0 आ गया। ये 15 इसके नीचे भेजो, 3 पचे 15, तो 0,5 आ गया। तो बिंदु डायरेक्ट निकालो ना, दिक्कत क्या है? वो तो मैं इसलिए लिखता हूं कि समझ लो। मेरे को डायरेक्ट ही पता है कि एक्स अक्ष पे बिंदु ये मिलेगा, वाई अक्ष पे ये मिलेगा। ये 10 इसके नीचे पहुंचाओ, 2 पंचे 10, तो एक्स के नीचे 5, मतलब एक्स अक्ष पे बिंदु 5,0। ये 10, 5 वाई के नीचे पहुंचाओ, 5 दूनी 10, 0,2। डायरेक्ट लिखो, दिक्कत क्या है? टेबल एबल मत बनाओ, फायदा नहीं है उस पढ़ाई से, कोई मतलब नहीं है भाई। सत्यम कह रहा है मैं गा रहा हूं। बताओ भाई सत्यम भाई, क्या गा रहे हो? दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में आर बराबर। ये सवाल बहुत ज्यादा रिपीटेड है क्योंकि यहाँ पे 7 से विभाजित बोला है। या तो 2 से बोलेगा, या 5 से बोलेगा, या 7 से बोलेगा। 3 सवाल बनाए गए हैं इस पृथ्वी के अंदर। इस प्रकार के सवाल 3 बनाए गए हैं और मैंने सारे सवाल लगवाए हैं। इस पृथ्वी के अंदर मात्र 3 सवाल बनाए गए। या तो लिखेगा 2 से विभाजित, या फिर लिखेगा 5 से विभाजित, या लिखेगा 7 से विभाजित। 3 सवाल बनाए गए भाई। हो जाएगा? जल्दी बताओ। हाँ, ये सवाल हल हुआ है सर जी सक्सेना करें। बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन हुआ है ये। इसको तो भाई कर लेना, ठीक है। और इसको तैयार जरूर करके जाना है। आता भी बहुत ज्यादा है पेपर में, इसको तैयार भी करना है आपको, बहुत ज्यादा आता है। मक्खन है, कमलेश करें मक्खन है। हाँ, मेरे पास जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मेरी कसम खाएं कि गणित में गुरुजी मैं 100 में से 100 लाकर दिखाऊंगा। क्योंकि मेरे को तभी अच्छा लगता है पढ़ाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो। मेरे को पढ़ाते तभी अच्छा लगता है जब भाई साहब हिट करो, तभी पढ़ाते अच्छा लगता है। वैसे तो पढ़ाना ही छोड़ दूंगा अगर गणित में 100 में 100 नंबर ना आए, क्योंकि इतनी सरल गणित मैंने कर दी है। इससे सरल कोई नहीं आपको पढ़ाएगा।
हाँ, गणित में लाओ 100 में 100, तभी मेरे को अच्छा लगता है, नहीं तो फिर बेकार हो जाता है, सब कुछ पढ़ाना लिखाना बेकार। जब हिट नहीं कर पाए तो बोल्ट हो जाइए। कहने का मेरा ये मतलब है, जब गणित में 100 में 100 ना आए तो फेल हो जाइए। दो मैं बातें आपसे करता हूं, या तो हिट करो या फिर बोल्ट होके चले आओ 0 पे, एक भी रन मत बनाओ। रेहाना जी कह रही हैं मोटिवेशनल शायरी सुना दीजिए सर जी। मैंने 50 बार कहा है ये मोटिवेशनल, ये वर्ड ही बेकार है। परिस्थितियों के हिसाब से मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लगती है, परिस्थितियों के हिसाब से। कोई भी टीचर आपको ये कह दे ये ऐसा करिए वैसा करिए, ये सब बेकार की बातें होती हैं। परिस्थितियों के हिसाब से, चाहे मैं हूं चाहे स्टूडेंट है, परिस्थितियों के हिसाब से ही वो काम करेगा। गरीब बच्चा है मेहनत करेगा, अमीर बच्चा है अगर जुनून है वो भी मेहनत करेगा। ऐसा नहीं है कि अमीर बच्चा मेहनत नहीं करता है, गरीबी करता है, ऐसा नहीं है। लगन होना चाहिए, लगन। उसे मोटिवेशनल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस स्टूडेंट को लगन होती है, किसी भी काम में रुचि होती है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, उसे तो ये फालतू की बकवास जो है जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये सवाल है आराम से सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ये समतलीय में आता है, रिड्यूस है, इसको आपको नहीं करना, ठीक है। ये रिड्यूस है, समतलीय रिड्यूस है, तो इसको हटा दीजिएगा, इसको आपको नहीं करना, ठीक है। रिड्यूस कर कमलेश कह रहे हैं मैं लाऊंगा 100 में 100, लाकर दिखाइए। अब कल सवाल लगवाते हैं, ठीक है। 6 में जितने सवाल हैं, फिर 7 8 9, कल इसको कंप्लीट करवा दूंगा। यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो। अभी मैं 9 बजे आता हूँ। पार्ट 6 अपकलज के अनुप्रयोग के क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।